हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सिंह आपका इलेक्ट्रिकल यात्रा चैनल पर स्वागत करता हूं। और ये क्लास 10th के जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसी सीरीज़ का कंटिन्यूएशन वीडियो है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से आप फोर्स निकाल सकते हैं जब एक करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है। तो अब आज का वीडियो क्या था, हमने लास्ट वीडियो में आपको देखा था कि उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स कैसे निकाला जाए और फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि बोर्ड्स में कैसे प्रॉब्लम पूछा जाता है उस सेगमेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर आपने उस सेगमेंट को नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं क्लास 10th की, और उसी में इस वीडियो के ठीक पहले आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। कि हमारे वीडियो का थीम है, आज के हमारे वीडियो में हम पता करना चाहते हैं कि भाई कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है। मैग्नीट्यूड की बात हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं कि उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। तो इसके लिए हम आज क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या देता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, इट गिव अस द फोर्स किसके ऊपर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। कब, जब उस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो एक बात समझ, यानी पहले से हमारे पास क्या होगा, पहले से हमारे पास होगा मैग्नेटिक फील्ड, पहले से हमारे पास होगा करंट कैरिंग कंडक्टर या मूविंग चार्ज, करंट कैरिंग कंडक्टर या मूविंग चार्ज। तो एक बात हम समझेंगे अभी इसमें कि करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग चार्ज के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद आपको निकालना क्या होगा, फोर्स निकालना होगा। तो फ्लेमिंग एंड लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज टू फाइंड द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। पहली बात, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसीलिए यूज किया जाता है। दूसरी बात कि भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये है कि पॉइंट योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, पॉइंट योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अपने थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर लीजिए। किसके, लेफ्ट हैंड के, राइट हैंड के नहीं, लेफ्ट हैंड के। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, देन डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी सिंपल भाषा में ये जो है फोर फिंगर आपका क्या दे, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है वो क्या दे, करंट के डायरेक्शन में ये पॉइंट हो, और ये जो है वो पॉइंट हो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये जो थंब का डायरेक्शन है वो क्या देगा, आपको फोर्स देगा, है ना। अगर मैंने ऐसे, मतलब आपको अपना हाथ ऐसे ही रखना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते समय, और ध्यान रखना है ये होता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, अमेरिका की एक एजेंसी है FBI। तो ये फोर्स नीचे इसके अगर ऐसे आप हाथ करेंगे, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ठीक है, FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो यहाँ पे हम वही पढ़ेंगे। तो देखिए अब ये क्वेश्चन लेते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसी रूल के माध्यम से। तो देखिए उस रूल के माध्यम से कैसे सॉल्व करें, तो अगर मान लीजिए अभी हमने लास्ट सेगमेंट में भी जब हमने जब इस चैप्टर का लास्ट वीडियो हमने देखा था, उसके अंदर हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बताया था। तो वहाँ हमने एक ऐसा डायग्राम लिया था, ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, और इसके ऊपर हमको फोर्स निकालना था। तो लास्ट वीडियो में तो मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर आपको फोर्स बता दिया था कि किधर होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स किधर होगा। तो मैंने आपको क्या बोला, FBI, तो यानी ये वाला आपका B होगा, ये वाला आपका I होगा। तो आपको अपने हाथ को ऐसे ही रखना है, मतलब कभी भी फोर थंब और इसके बीच का एंगल 90 से कम नहीं होना चाहिए, और फोर फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच का एंगल 90 से कम नहीं होना चाहिए कभी भी। मतलब ये तो ऐसे ही रहे, चाहे ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, कैसे भी घुमाइए, ऐसे ही रहना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि इस तरीके से अपने इस फिंगर को अलाइन करना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाए। पहले इसी को, एक को फोकस करिए। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको अलाइन कर लिया, इस तरीके से अलाइन कर लिया। अच्छा, फिर आपको क्या करना है, अब करंट के बारे में सोचिए कि मैं अपना डायरेक्शन इस फिंगर का इधर रखते हुए मुझे इस फिंगर को करंट के डायरेक्शन में अलाइन करना है। तो करंट किधर जा रहा है, ऊपर। तो मैं कैसे घुमाऊं, तो मैं ऐसे घुमाऊं, अगर ऐसे घुमाऊं तो आप देखिए ये बिल्कुल सटीक बैठ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन हो गया। और तो मेरा थंब का डायरेक्शन किधर जा रहा है, इनवर्ड। अगर थंब का डायरेक्शन किधर जा रहा है, इनवर्ड, यानी इसके ऊपर फोर्स किधर एक्सपीरियंस होगा, इसके ऊपर फोर्स, इस वायर के ऊपर फोर्स होगा इनवर्ड डायरेक्शन में। इनवर्ड इसको लिखेंगे कैसे, परपेंडिकुलरली इनवर्ड या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। दोनों बात लिख सकते हैं बेटा, या तो आप परपेंडिकुलरली इनवर्ड लिख सकते हैं, परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन, है ना, इनवर्ड डायरेक्शन, है ना, या आप ये भी लिख सकते हैं कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। दोनों बातें आप लिख सकते हैं, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, दोनों बात लिख सकते हैं, दोनों बात
एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है ना। अब इसी का दूसरा, जैसे मान लीजिए अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर का इसका डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ होता तब किधर फोर्स होता, तब आप कैसे देखते, देख के बताइए मुझे, एक बार देख के बताइए कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन नीचे होता तब कैसे आप निकालते। तो देखिए फिर से मैं क्या करता, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के डायरेक्शन में अपने इस फिंगर को पॉइंट करता, कर दिया, फिर इसको पॉइंट करने के बाद मैं डिसाइड करता कि इसको इधर रखते हुए मुझे अपने इस वाले फिंगर को करंट के डायरेक्शन में करना है। तो मेरा करंट का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, तो मैं ऐसे करूँगा, तो डाउनवर्ड करूँगा तो फोर्स किधर है, आपकी तरफ। तो इस सिचुएशन में फोर्स कैसा बनेगा, फोर्स बनेगा आपकी तरफ, यानी इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसको क्रॉस से। तो इस सिचुएशन का आंसर आप कैसे लिखेंगे, इस सिचुएशन का आंसर आप कैसे लिखेंगे, तो आप परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लिख सकते हैं, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लिख सकते हैं, या स्टूडेंट इसी तरह से आप लिख सकते हैं आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। दूसरा चीज़ आप क्या लिख सकते हैं, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है ना, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि सीबीएसई द्वारा या एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है उसका एक प्रॉब्लम है, उसमें आप मुझे डायरेक्शन बताइए। तो अभी आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन दिखेगा और उस क्वेश्चन को देखिए और इसके बाद मुझे आप उसके डायरेक्शन को बताइए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है बी, और इसके बाद प्रोटॉन ऊपर की ओर जा रहा है, एक प्रोटॉन है वो ऊपर की ओर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की ओर जा रहा है, ठीक। अब हमने आपको इस पूरे सेगमेंट में पढ़ाया कि भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, करंट होता है तब फोर्स बताता है, यहाँ तो कोई भी करंट नहीं दिख रहा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन हम करंट का एज्यूम कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन को हम करंट का एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, वो ऊपर जा रहा है, तो हम क्या मान लेंगे कि भाई करंट जो है वो किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब देखिए जरा फोर्स, अब लगाइए फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इनवर्ड डायरेक्शन में। हमने लास्ट क्लास में, अभी लास्ट एग्जाम्पल में भी देखा इनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसकी बारी, तो एक बात याद रखिए, जैसे अभी आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो करंट के मूवमेंट के अपोजिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो मैं करंट का मूवमेंट क्या मानूंगा, अभी भी ऊपर ही मानूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट होता है और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, तो इसके ऊपर भी फोर्स कैसा आएगा, क्रॉस। तो आप ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन देख लीजिए कि दोनों के ऊपर फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में लगेंगे, दैट इज परपेंडिकुलरली इनवर्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आप इसका आंसर देख सकते हैं चारों एमसीक्यू में से दोबारा से, और सिलेक्ट करिए। तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर आएगा पहला, फोर्स पॉइंटिंग बोथ इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपने स्क्रीन पे भी देखा, क्या बोला था कि एक अल्फा पार्टिकल था, और अल्फा पार्टिकल तो कैसे जा रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी, और अल्फा पार्टिकल ऊपर जा रहा था। ये सीबीएसई ठीक है। तो अभी आपने क्वेश्चन क्या देखा, क्वेश्चन में ये था कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी और अल्फा पार्टिकल ऊपर जा रहा था, ठीक है, अल्फा पार्टिकल ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल ऊपर जा रहा था और इसमें क्या बता रखा था इसने, इसमें आपको कि सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर फोर्स बताना है हमको, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता है, ये ऐसा आप समझ लीजिए, एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके ऊपर 2+ चार्ज होता है, यानी +2 चार्ज है। जैसे आपने पढ़ा होगा, इस अगर एक हीलियम का एटम है, हीलियम का एटम होता है 2-4, है ना, 2-4, ये एटॉमिक नंबर, इसके अंदर कितने, 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसके ऊपर से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल दिया जाए तो ये हीलियम +2 को ये क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। या सिंपल शब्दों में ये समझिए, ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। जो लोग इतना नहीं दिमाग लगाना चाहते, सिंपल सी बात, ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ऐसा समझिए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता था। फिर वही सवाल जो अभी हम पीछे किए थे, तो इसमें करंट का डायरेक्शन किधर आ जाएगा बताइए। अभी हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपना ये थंब रखिए,
सॉरी ये 4 फिंगर रखिए, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में रखिए, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, इनवर्ड, तो इसका भी आंसर क्या होगा, इनवर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सिंपल। अब फिर से अगले स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन फिर से सीबीएसई का ही है। तो पिछले क्वेश्चन में आपको रूल भी पूछा था, तो रूल कौन सा लिखेंगे, कौन से रूल से इसको आप डिटरमाइन कर रहे हैं, तो इसको डिटरमाइन करना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, तो उसके स्टेटमेंट को बता दीजिएगा। ये स्टेट भी करना था आपको लास्ट सेगमेंट में, जो ये वाला क्वेश्चन था इसमें आपको स्टेट भी करना था। ठीक है, अभी जो आपने क्वेश्चन देखा है सीबीएसई 2015 का था, तो सीबीएसई 2015 का जो क्वेश्चन था, जो आपने अभी स्क्रीन पर भी आपके दिखा, उसमें बोला था कि 3 कंडीशन में अल्फा पार्टिकल के ऊपर फोर्स बचाइए। तो पहला कंडीशन क्या था कि जब अल्फा पार्टिकल रेस्ट में हो। तो एक बात सोचिए स्टूडेंट, अगर चार्ज रेस्ट में हो तो करंट बनेगा, क्योंकि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो करंट नहीं बनेगा, और करंट नहीं बनेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसमें 3 केस बोला था ना। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है, जैसा कि स्क्रीन पर फिर से देख लीजिए, ये था कि स्टेट वेदर अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जैसा मैंने भी बताया। तो फर्स्ट बोला था इट इज़ प्लेस्ड इन द फील्ड एट रेस्ट। तो जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे रखा जाए तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट पे होगा तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब करंट में जब चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा तो उसके ऊपर फोर्स, करंट ही नहीं बनेगा। अगर करंट नहीं बनेगा तो उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। अब दूसरा देखिए, दूसरा सेगमेंट, इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइन्स। अभी दूसरा आपने देखिए, दूसरा ऑप्शन इसको क्या बोला, इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइन्स। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि जब करंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो उसके ऊपर फोर्स कितना होता है, 0। जब करंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, यानी जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा हो, तो आपका फोर्स का वैल्यू होगा 0। या जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो भी फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0। तो इस सिचुएशन में भी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब थर्ड सिचुएशन देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए थर्ड सिचुएशन है कि इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन्स। थर्ड सिचुएशन है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। इस सिचुएशन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी द मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं सीबीएसई से और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी हमने क्वेश्चन देखे। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चन जैसे मैंने बताया वैसे ध्यान रखेंगे। तो इससे बाहर अगर इन एग्जाम्पल्स को ही केवल आप याद रखें तो इससे बाहर कुछ भी इस सेगमेंट से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।